वरुण सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने वोट दे दिया, कितने उत्साहित हैं 4 तारीख को लेकर? नहीं, बिल्कुल पूरे देश की जनता उत्साहित है। 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अधिक सीटें जीते, एनडीए 400 का आंकड़ा पार करे, और जो पार करते हुए दिख रहा है। आप देखिए कि जब हमारा चौथा फेज का जब चुनाव संपन्न हुआ तो हमने चौथे फेज के बाद बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया था। पांचवें फेज में और बड़ी बढ़त हुई है और छठवें फेज में ये हम 400 के आंकड़े के नजदीक जा रहे हैं और सातवें फेज के बाद पूरा 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे। कहा जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से कि ये सिर्फ आपके दावे हैं, जो वोट परसेंटेज है अगर 5 फेजेस के हम देखें तो वो कम रहा है, तो इस पर आपका कमेंट क्या है? नहीं, थोड़ा बहुत कहीं वोट परसेंटेज कम रहा है तो उसका कारण ये रहा है कि कांग्रेस कहीं लड़ नहीं रही है, कांग्रेस कहीं टेबल पे नहीं दिख रही है। तो जब कोई दूसरी विपक्ष की पार्टियां टेबल पे नहीं होती और लड़ नहीं रही हैं होती, उनके लोगों में उत्साह नहीं है, तो वोट तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा। हमने कई जगहों पे देखा, हम लोगों ने रोड शो के दौरान वो कांग्रेस के लोग झंडा लेकर खड़े हुए थे, हमने देखा 3 दिन पहले, और वो भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस का झंडा हाथ में, मोदी मोदी के नारे लगाने, तो इसका मतलब कांग्रेस में कोई उत्साह नहीं उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो उनकी पार्टी में रहते हैं तो वो आरोपी रहते हैं या भ्रष्टाचारी रहते हैं, और जैसे बीजेपी में जाते हैं वो साफ हो जाते हैं। मतलब ऐसी मशीन आप लोगों के पास है, वॉशिंग मशीन साफ कर देते हैं आप? ऐसा है कि उनको मुद्दों की बात करना चाहिए। जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं और चंद्रयान की बात करते हैं, देश की में रक्षा उत्पाद के एक्सपोर्ट की बात करते हैं, उनको मुद्दों की बात करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, न कि कांग्रेस को गोलमोल बात करना चाहिए। तो मुद्दे आपके हिसाब से क्या लग रहा है दिल्ली के लिए, खासतौर पर सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? देखिए, दिल्ली का विकास और यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आज दिल्ली में जिस प्रकार के जाम की स्थिति है, अगर आप दिल्ली के आउटस्कर्ट्स एरिया में चले जाइए, ग्रामीण एरिया में सड़कें टूटी हैं, पीने का पानी नहीं मिलता। केजरीवाल ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। यह 1,13,000 करोड़ रुपए से अधिक मोदी जी ने दिल्ली सरकार को दिया और पैसा पता नहीं कहां चला गया। कह रहे कि आप लोग काम नहीं करने देते हैं, कभी शराब घोटाले में फंसा देते हैं, कभी स्वाति मालीवाल को मोहरा बना देते हैं, कभी आप लोग फ्री में जो चीजें वो दे रहे हैं उसको गलत तरीके से आप जनता के सामने रखते हैं, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। घोटाला नहीं किए होते, शराब घोटाला नहीं होता तो मनीष सिसोदिया अंदर क्यों होते अभी तक? आप बताइए, केजरीवाल अंदर क्यों होते भाई? अभी तो उनको बेल केवल प्रचार के लिए मिला हुआ है, छूट ना। दूसरी बात, स्वाति मालीवाल का मुद्दा हमारा कहां से है? मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में, केजरीवाल के वहाँ रहते हुए एक सांसद की पिटाई होती है और केजरीवाल वहाँ निकल के आते भी नहीं, देखते भी नहीं है, तो बीजेपी कहाँ से आ गई? जो मुख्यमंत्री अपने घर में महिला की पिटाई होते हुए जाकर के नहीं रोक सकता, वो देश में महिलाओं की आवाज क्या उठाएगा? लेकिन उनका कहना है ये भी है, अभी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप लोगों पर ये भी आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया कि जैसे ही 4 तारीख आएगी 400 घोटाले आप लोगों के खोलेंगे। अब जेल में जो है वो ऐसी बातें करेगा तो समझ में नहीं आता। उनके सत्येंद्र जैन तो जेल में, मनीष सिसोदिया तो जेल में, संजय सिंह वही बेल पे किसी तरीके से निकले हैं, उनके मुखिया केजरीवाल वो खुद ही जेल में अभी जेल ही मानी, जेल में ही है, केवल प्रचार के लिए निकले हैं। ये तो आप लोग कर रहे हैं, सबको जेल में डाल के अकेले आप लोग राजनीति करना चाहते हैं, और तो आप जीत ही जाएंगे। हम नहीं डालते, वो जो एजेंसी, जांच एजेंसी वो डाल रही है और कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है। बीजेपी कहाँ से आए? हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो जो घोटाला किया है उसकी जांच एजेंसी कर रही है और जांच एजेंसी को लगा है, उनके एविडेंस है कि इन्होंने घोटाला किया और कोर्ट उनको बरी नहीं कर रहा है, तो हम कहां से आ गए? तो एनडीए 400 प्लस 4 तारीख को ये दावा आप लोगों का है, हर एक नेता ये कहता है, इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? ना, हर एक नेता नहीं कहता, देश की जनता कह रही है, 140 करोड़ देशवासी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आप बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह को सुन रहे थे और उनका कहना था कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, एनडीए 400 पार 4 तारीख को कर रही है और किसी भी तरीके से इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब ये बीजेपी नहीं बल्कि देश की जनता कह रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं जया, एबीपी न्यूज़।